नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है भाभी के तेवर। मनीषा अपनी भाभी तानिया को खाना खाने के लिए छत पे बुलाने गई थी। उसने देखा कि उसकी भाभी तानिया किसी से फोन पे बातें कर रही है। उसकी बातों से लग रहा है कि वो फोन पे अपनी मम्मी से बातें कर रही है। मनीषा ने सुना कि तानिया कह रहे थे, मम्मी आपको पता है, यह आ गई है मेरी छाती पे मूंग दलने। तलाक इसका हुआ है और मुसीबत मेरी हो गई है। पहले ही क्या घर के काम कम थे, अब इस महारानी की सेवा करो। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो, ऐसा ही करूंगी। मनीषा आंखों में आंसू लिए चुपचाप तानिया को बिना बुलाए वापस नीचे आ गई। वो सोच रही थी कि क्या वह यही मेरी भाभी तानिया है, जो पहले मेरे साथ एक सहेली की तरह रहती थी। अब तो इसके तेवर ही बदल गए। मेरा तलाक हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह तो बात इसे अच्छी तरह से पता है कि मेरी गलती नहीं है। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, तब से मैं कितना सारा घर का काम संभाल रखा है, ताकि तानिया को मेरा यहाँ आना बोझ ना लगे। जब से मैं आई हूँ, यह सुबह 10 बजे से पहले सोकर नहीं उठती। यहाँ तक कि इसने भाई रोहित का खाना भी बनाना बंद कर दिया है। उसका खाना भी बनाकर मैं ही पैक करती हूँ और सोनू को भी तैयार करके स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी की चाय बनाती हूँ, तब भी अपनी मम्मी से कह रही है कि महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद तानिया छत से नीचे आ जाती है। अगले दिन मनीषा के भाई रोहित की छुट्टी थी। उसे पता था कि मम्मी तो पिक्चर देखने चलेगी नहीं, इसलिए वो केवल 4 टिकट ही लाया था। इसलिए उसने मनीषा और तानिया को तैयार होने के लिए कहा। जैसे ही तानिया ने सुना कि मनीषा को भी हमारे साथ जाएगी, वह कलपने लगी और चीख कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, घर में बहुत काम है और रात का खाना भी बनाना है। रोहित बोला, मूड खराब मत करो तानिया, जल्दी तैयार हो जाओ, अब तो टिकट भी आ चुके हैं। तानिया बोली, दिखाओ जरा टिकट। रोहित ने जैसे ही टिकट दिखाई, तानिया ने एक टिकट उसके हाथ से लेकर फाड़ दी और बोली, लो मैंने अपना टिकट फाड़ दिया है, अब जाओ अपनी बहन के साथ। मनीषा सब कुछ समझ रही थी। उसने तानिया से कहा भी, आप लोगों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, आप लोग जाओ, मैं मम्मी के साथ घर पे हूँ और मैं खाना भी बना लूंगी। मनीषा अपने भैया और भाभी से कहती है। तानिया फटाफट तैयार होने चली गई। भाभी के इस व्यवहार पे मनीषा को और उसकी मम्मी को बहुत ही दुख हो रहा था। पहले भी एक बार जब रोहित ने सबको मंदिर चलने के लिए कहा था, तब तानिया ने रसोई में बर्तन के साथ तोड़ फोड़ की थी। आवाज सुनकर साफ पता लग रहा था कि बर्तन जानबूझकर फेंके जा रहे हैं। तब मनीषा की मम्मी ने कहा था कि रोहित, हम माँ बेटी कल मंदिर चले जाएंगे, तुम चले जाओ। उसकी माँ बोली, आज तुम लोग होकर आओ। यह सुनकर तानिया खुश हो गई थी और जल्दी से तैयार हो गई थी। रोहित ने उसका व्यवहार खटकता था और उसे कुछ कहता नहीं था, यही उसकी कमी थी। और तानिया इस बात का फायदा उठाकर सिर पे चढ़ती जा रही थी। उसे इस बात का घमंड था। भतीजा सोनू जो अभी छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें वो समझता था। अपनी बुआ से बहुत ही प्यार करता था और बुआ भी उसके ऊपर जान छिड़कती थी। सोनू हमेशा चाहता था कि हम जहाँ भी घूमने जाए, बुआ हमारे साथ जाए। एक बार मार्केट जाने के नाम पे उसने बुआ से बहुत जिद करी कि आप भी साथ चलो, लेकिन तानिया नहीं चाहती थी कि उसकी ननद मनीषा साथ जाए। रोहित मनीषा को कुछ दिलवाना था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तब सोनू ने बुआ को साथ ले जाने की जिद की थी। तानिया ने उसे डांटते हुए कहा था, तुझे भी अब घर पे रहना है बुआ के साथ, वो अपने बेटे से बोली। तब सोनू ने कहा, हाँ तानिया, मैं तेरी मम्मी हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा, आगे से कभी भी कहीं घुमाने नहीं ले जाऊंगा। तानिया अपने बेटे से बोली। तब सोनू ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाते हुए कहा, मत ले जाना, वैसे भी जब मैं स्कूल से आता हूँ तो आप कहते हो कि बुआ से कह देना
यूनिफॉर्म बदल दे, बुआ से कह देना खाना खिला दे। मैं अभी तेरी नानी से फोन पे बातें कर रही हूँ। बुआ मेरे सारे काम करती है, मुझे शाम को पार्क में झूला झुलाने भी ले जाती है। फिर बुआ हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती? बुआ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, सोनू अपने मम्मी से बोला। तब तानिया ने सोनू को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया था। मनीषा ने सोनू को प्यार से समझाया, सोनू बेटा, मम्मी से इस तरह बात नहीं करते। वैसे भी आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। आज आप मम्मी के साथ घूम कर आओ, कल फिर हम दोनों दोबारा चलेंगे। तब सोनू मान गया बुआ के कहने पे। मनीषा रोहित को कई बार मना कर चुकी थी, भाई मुझे साथ चलने के लिए मत बोला कर, भाभी को अच्छा नहीं लगता। मनीषा अपने भाई से कह चुकी थी। अब मनीषा को लगने लगा था कि मैं इसके लिए इतना कुछ करती हूँ पर इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं है। तब मनीषा ने अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ ली और वो सुबह से शाम तक उसी में व्यस्त रहने लगी। वो अपने लिए जॉब ढूंढ चुकी थी। कहीं घूमने का मन होता तो अपने ऑफिस के फ्रेंड के साथ चली जाती। वैसे भी उसकी माँ उसकी शादी के लिए बहुत दिनों से एक अच्छा लड़का खोज रही थी। दोबारा शादी के लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन अच्छे लड़के परिवार का लड़का मानस उन्हें पसंद आ गया। मानस भी तलाकशुदा था। दोनों का मंदिर में साधारण तरीके से विवाह करवाया गया था। अब मनीषा जब भी अपने पति मानस के साथ आती तो तानिया मीठी मीठी बातें करती। तानिया बोली, मनीषा अब की बार तो बहुत दिन बाद आई हो, आती रहा करो, तुम्हारी बहुत ही याद आती है। मनीषा उसके फिर से बदले हुए तेवर देखकर हैरान थी। उसे पहले वाली बातें याद आ जाती थी और वो मन ही मन सोचती थी कि वाह भाभी वाह, आपने मुश्किल भरे दिनों में मेरा मायका मेरे लिए पराया कर दिया था। मुझे अपनी फ्री की नौकरानी समझा था, जबकि मैं अपना घर समझकर सारा काम करती थी। पर आपने मेरे घर को ही मेरा न रहने दिया, तब मैं आपके लिए बोझ बन गई थी। और अब आप मेरे पति के सामने अपनी बातों में मिठास घोलकर अच्छी बन रही हो। सुख में और दुख में आपके अलग अलग तेवर देखकर आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। मेरी माँ ने कोशिश करके अगर समय पे मेरा दूसरा विवाह ना करवाया होता तो आप तो शायद मेरा जीना ही हराम कर देती, वो मन ही मन सोच रही थी। मनीषा यह सब कुछ मन में सोच रही थी और बाहर में केवल मुस्कुरा रही थी। तलाकशुदा या फिर विधवा बेटी को बोझ ना समझे। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।